हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे आज एक बहुत ही बढ़िया किताब की, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की। ये एक ऐसी किताब है कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, कुछ चंद किताबों में से एक है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अगर आप ये किताब पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड सेट, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाएगा और आपको साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूवन स्टेप्स पता लगेंगे जो कि आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऐसे बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और एजुकेशन की बातें मिलती हैं जो कि आपकी लाइफ को बेटर करने में मदद करती हैं। तो अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ शेयर करिए और लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पिता थे वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और जैसे कि आप जानते हैं टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन विद वेरी लेस मनी। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की स्ट्रगल होती थी, इसलिए वो अपने पापा को पुअर डैड बोलते थे। और वहीं उनके एक दोस्त थे माइकल, उनके डैड बहुत बड़े एक सफल बिजनेसमैन थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो रॉबर्ट उनको बोलते थे रिच डैड पुअर डैड, राइट। तो एक बार रॉबर्ट अपने पुअर डैड के साथ फिशिंग पे गए हुए थे। वहाँ उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता से पूछा कि पिताजी, अमीर बनने के लिए क्या करना होता है। और जाहिर सी बात है उनके पुअर डैड इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट, ये सवाल तुम अपने दोस्त माइकल के पिता से पूछिए, क्योंकि वो बहुत सफल हैं, अमीर हैं, शायद वो आपको इसका जवाब दे सकेंगे। और रॉबर्ट ने यही क्वेश्चन अपने रिच डैड से पूछा। तो रिच डैड ने उन्हें कुछ बातें बताई जो कि इस किताब के अंदर लेसन्स के रूप में लिखी गई हैं और जिन्हें समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी को रीडिंग की बहुत हैबिट नहीं है, ये टाइम नहीं है, तो वो इस वीडियो के थ्रू इसकी आराम से, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिच पीपल दे नेवर वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर रिच पीपल। जो अमीर लोग होते हैं, पहला लेसन ये बताता है कि जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सुना होगा। आपकी जितनी भी इनकम है, सेविंग्स है, उससे आपने 2-3 घर ले लिए और उन सबको किराए पे दे दिया, तो ये आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गई। आप जॉब कर रहे हैं, साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप स्कूल में जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, और शाम को आके आपने ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लिया, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो जो अमीर लोग होते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, ये उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि दे विल नॉट वर्क फॉर मनी, इंस्टेड मनी विल वर्क फॉर देम। पैसा उनके लिए काम करेगा और पैसा ही पैसे को खींचेगा। सेकेंड इज कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप पढ़िए, बहुत अच्छे नंबर लाइए, फिर बहुत अच्छी नौकरी करिए। चाहे आप महीने के 5 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं नौकरी, किसी के नौकर हैं। 9 to 5 की जॉब के लिए इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, बी योर ओन बॉस। लेकिन ये कैसे होगा? जब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत शुरू से पता होगा, यंग एज से ही पता होगा, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने ये बताया है इस लेसन के अंदर, असेट्स और लाइबिलिटी का कंसेप्ट उन्होंने क्लियर करा है। एसेट वो होते हैं जो आपकी पॉकेट को भरते हैं, लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट को खाली कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार अगर लोन पे ली तो ये क्या है बताइए? ये है लाइबिलिटी। लेकिन अगर एक घर बना के उसे रेंट पे दे दिया तो ये है आपका असेट। सो इन्वेस्ट इन असेट्स, असेट्स बनाइए, ठीक है। और ये चीज़ों का फाइनेंशियल एजुकेशन टाइम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखिए।
म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इतना कुछ है आजकल, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अपने आप को अपडेटेड रखिए कि माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, क्या क्रिटिसाइज करती है, आपके बारे में क्या ओपिनियन रहती है, इससे अपने माइंडसेट को इफेक्ट मत होने दीजिए। एंड नेक्स्ट कि आप छोटा छोटा कई बिजनेसेस करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपको कहें कि अरे ये क्या तरीका है, ये कोई नहीं, पैसा डूब जाएगा, जो मर्जी कहें। यू माइंड योर ओन बिजनेस, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन इसलिए मत कीजिए कि आपको बहुत पैसा कमाना है या आपको बहुत अमीर होना है। अपने माइंड में ये रखिए कि आपको अपडेट होना है, आपको कुछ सीखना है। हमेशा स्टूडेंट की तरह से रहिए, हमेशा स्टूडेंट की तरह से सोचिए और चीज़ों को सीखना शुरू करिए। आप एक बात बताइए, हमारी कंट्री के बड़े बड़े मिलियनर्स जो हैं, रतन टाटा जी हैं, मुकेश अंबानी हैं, या वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, जब कंप्यूटर की क्रांति आई तो इनमें से किसी को भी ये सब चीज़ें नहीं आती थी, बट जब आई तो दे वर द फर्स्ट वन टू लर्न। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को सीखा, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया, अप्लाई करा, अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज में हर जगह कंप्यूटर क्रांति को लेकर आए, डिजिटलाइजेशन की। और आज जहां लोग आज भी नौकरी उन्हें इसलिए नहीं मिलती कि उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, इन मल्टी मिलियनर्स के माइंडसेट की वजह से ये भी ग्रो कर रहे हैं और इनके साथ जुड़े हुए लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सो हमेशा अर्निंग का पर्पस ये रखिए कि मुझे कुछ सीखना है, ना कि मुझे कुछ कमाना है। ऑब्स्टिकल्स, देखिए लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, लॉसेस, प्रॉफिट, सब कुछ आता ही है, बट हमें उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना आना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा कि आपके बिजनेस में, आपके इसमें अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 पॉइंट बताए हैं। पहला है फियर। देखिए, हम कुछ भी काम करने से अगर डरेंगे या कुछ भी नया करने से डरेंगे या रिस्क नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। कोई ऑब्स्टेकल आई तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसका सॉल्यूशन सोचिए, डरिए मत, राइट। दूसरा है डाउट, ठीक है। अगर हर चीज़ में सोचते रहेंगे होगा नहीं होगा, सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, ये होगा वो होगा, अगेन तब भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन डाउट के साथ कर रहे हैं तो अट्रैक्शन भी वैसी ही होगी, काम नहीं बनेगा। और डाउट अगेन फियर को लीड करेगा और आप फिर रिस्क नहीं लेंगे, ना रिस्क लेंगे ना बड़ा पैसा कमाएंगे। तीसरी चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस। देखिए दोस्तों, एक लेवल तक काम या गोल अचीव करने के बाद ना अपने आप माइंड थोड़ा स्लगिश हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। लेजीनेस नहीं करना, अपना गोल बनाइए और ये डेली का गोल बनाइए। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी एक बुक इकिगाई, आप उसे पढ़िए, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उसे अप्लाई करिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स को पूरा करिए, अपने फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते पर बढ़ते जाइए। नेक्स्ट इज अवर बैड हैबिट्स। अगर हमें, देखिए हम अब इतने बड़े हो चुके होते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कुछ भी, कि हमें हमारी अच्छी बुरी आदतों का पता है। तो अगर कोई आदत आपके पैसे के बीच में रुकावट का काम कर रही है तो उसे वहीं स्टॉप करिए। बैड हैबिट, देन इट नेवर पेज, उन्हें हटाइए, राइट। और लास्ट इज जो उन्होंने बोला है वो है ईगो। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ईगो की वजह से छोड़ देते हैं, अपने अहंकार की वजह से छोड़ देते हैं। नेवर डू दैट, क्योंकि बाद में उससे सिर्फ हमें पछतावा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट्स थे जो कि रिच डैड पुअर डैड किताब के थे। अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी है तो इन पॉइंट्स को लेके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चाहते हैं आपकी। जैसे और कुछ बहुत बढ़िया किताबें हैं, जैसे नेपोलियन हिल की है, या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर नेपोलियन हिल की एक और
किताब है हैबिट्स टू सक्सेस, या टोनी रॉबिन्स की है अनलीश द बीस्ट। ऐसे बहुत बड़े बड़े दुनिया के जितने भी लोग हैं, इनकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से पूरी किताब की समरी 5-7 मिनट में आपके साथ लेके आऊँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जिसका भी पहला कमेंट आएगा उस बुक के लिए उसी का फर्स्ट ट्रांसलेशन में नेक्स्ट अपने वीडियो में करूँगी। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।